अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। ज़ारा केस अब तो पूरी दुनिया में ऐसा मशहूर हो चुका है कि शायद ही कोई पाकिस्तान और स्पेशली सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला पूरी दुनिया में जहां पर भी मुकीम है तो उनको इस हवाले से लाजमी पता होगा कि ज़ारा के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ। तो आज हम आपको कोई ज़ारा केस के हवाले से तो अपडेट नहीं देंगे, लेकिन इससे भी दिल दहला देने वाले मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। हम आज आपकी मुलाकात ज़ारा के जिगर के टुकड़े से करवाएंगे, उसके बेटे से करवाएंगे। हम आज आपको जिन जिन लोगों ने कदीर को नहीं देखा हुआ, हम आज आपको कदीर से भी मिलवाएंगे कि ज़ारा का जो शोहर कदीर है उससे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ज़ारा के वालिद से गपशप लगाते हुए, फॉर्मल गुफ्तगू करते हुए, ज़ारा के हवाले से अपडेट लेते हुए, कुछ चीज़ें उनसे डिस्कस करते हुए हम उनकी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो एवं दिल में आया कि उनसे पूछें ज़ारा का जो बेटा है उससे हमारी मुलाकात ही करवा दे किसी दिन, अगर हमें गुजरांवाला भी आना पड़ा तो हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ज़ारा का बेटा और ज़ारा का शोहर कदीर भी मेरे साथ गाड़ी में ही मौजूद हैं। तो लकीली हमने वहां पर उनसे मुलाकात की, हम आपको दिखाते हैं। शबीर साहब ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर से जो ज़ारा का शोहर कदीर था उसको कहा कि बाहर आओ। तो हम बड़े हैरान हुए कि यार कदीर भी इनके साथ ही है। तो चहमगोइयाँ और प्रोपेगेंडा सारा वहीं पर दम तोड़ गया कि यार ये लोग तो कह रहे थे कि कदीर इनके खिलाफ है, कदीर ने दूसरी शादी की हुई है, कदीर के तल्लुकात ज़ारा से ख़राब थे, इसके वालिद से ख़राब थे। तो कदीर सपोर्ट कर रहा है अपने वालदा को जिन्होंने ज़ारा का मर्डर किया था। तो कदीर गाड़ी से बाहर निकला तो उसने अपने बेटे को उठाया हुआ था। आप भी देखेंगे, आपको भी इंतहाई अफसोस होगा कि यार ये देखो बिन माँ का बच्चा बेचारा अपने बाप के गले लगा हुआ है। तो हमने बड़ी कोशिश की कि उसके बेटे से को अपने पास बुलाएं, थोड़ा सा प्यार करें। तो उससे सलाम ली, हमने सलाम ली तो उसने पहले बाएं हाथ से सलाम लेने लगा, फिर उसने फीडर दूसरे हाथ में पकड़ के दाएं हाथ से हमारे साथ सलाम ली। मतलब उसको ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी, जाहिर है वालदा ने ही उसकी तरबियत की होगी। तो क्योंकि कदीर तो बाहर था तो वालदा ने ऐसी तरबियत की कि उसने बाएं हाथ से नहीं बल्कि दाएं हाथ से फीडर दूसरे हाथ में पकड़ के दाएं हाथ से हमारे साथ सलाम ली। हमने उसको थोड़ा सा प्यार किया। ज़ारा का शोहर जो कदीर था वो भी निडाल नजर आ रहा था, ऐसे ही लग रहा था कि इस पर असल में गम के पहाड़ टूट गए हैं, निडाल नजर आ रहा था। तो चहमगोइयाँ और प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया कि कदीर इस मामले में ज़ारा के साथ वफा नहीं कर रहा। हमने फिर शबीर साहब से उस बच्चे का नाम पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे का नाम शाफे है, ज़ारा के बेटे का नाम शाफे है और ये है वो बच्चा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए, उसको लंबी जिंदगी दे, हमारी दुआ भी है। और पूरी सबको हम अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहते थे कि ज़ारा तो चली गई लेकिन उसके जो जिगर का टुकड़ा था वो अभी भी अपने वालिद के साथ है। और उसका वालिद कदीर अपनी माँ को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि वो अपने ससुर ज़ारा के वालिद के साथ हर जगह पर मौजूद है। जिन जिन लोगों ने कदीर को या ज़ारा के बेटे को नहीं देखा हुआ था, तो ये है जी ज़ारा का बेटा शाफे और जिसने हाथ में फीडर पकड़ा हुआ है, और ये है कदीर ज़ारा का शोहर जो कि ज़ारा से अभी तक वाज़िया नजर आ रहा है कि वफा निभा रहा है और अपने ससुर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और मुल्जिमान को, चाहे इसकी माँ है, इसकी बहन है, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में बिल्कुल आड़े नहीं आ रहा। तो फिलहाल देखते हैं इस केस का मामला जो भी होगा उसकी अपडेट तो हम देते रहेंगे, लेकिन आज हमने चूंकि स्पेशली आपको ज़ारा का बेटा शाफे से मिलवाना था, उसके शोहर कदीर से मिलवाना था, तो हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की। तो फिलहाल इस स्टोरी से उम्मीद के साथ कि ज़ारा को इंसाफ जल्द अज जल्द मिलेगा और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।